brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पार्टी न्याय मांगती। मंडला में कथित नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हिरन सिंह का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस कथित एनकाउंटर के खिलाफ अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और आदिवासियों ने मंडला में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य की मोहन सरकार पर जमकर हमले किए गए। आरोप लगाया गया कि सरकार कान्हा टाइगर रिजर्व को डिनोटिफाई करने की योजना बना रही है ताकि इस टाइगर रिजर्व में मौजूद खनिज संपदा को निजी हाथों में बेचा जा सके। जिस तरीके से गतिविधि चल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक लंबे समय से कोई नक्सली गतिविधि दिखाई नहीं दिया और एकाएक हिरन फरते जी की हत्या करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मंडला डिस्टर्ब एरिया है, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है उसको केंद्र सरकार की तरफ से भारी इमदाद मिलती है, काफी पैसा आता है और उस पैसे को भ्रष्टाचार के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को डकारने का मौका मिलता है। तो चूंकि कोई घटना नहीं हुई तो धीरे धीरे ये खतरा था कि ये नक्सलवाद की सूची से बाहर हो जाएगा क्षेत्र। एक कारण तो ये हो सकता है और दूसरा जो कान्हा किसली एक मशहूर नेशनल पार्क एरिया है, काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर टूरिज्म जनरेट होता है, जबलपुर के पास होने के कारण भी टूरिज्म जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो खनिज संपदा, उस खनिज संपदा के दोहन करने के लिए इसको डिनोटिफाइड करना जरूरी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कथित एनकाउंटर इसलिए किया गया ताकि नक्सली ग्रांट मिलता रहे। फिलहाल मंडला में कथित नक्सली एनकाउंटर को लेकर सरकार पर सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं। पुलिस का दावा था कि कथित एनकाउंटर में मारा गया शख्स नक्सली है, लेकिन सरकार की तरफ से मुआवजे में दिए गए 10 लाख की आर्थिक मदद के ऐलान के बाद से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सियासी जानकार कह रहे हैं कि जब मारा गया शख्स नक्सली था तो सरकार की तरफ से मुआवजा क्यों दिया गया। आपको बता दें कि मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में हॉक फोर्स ने 9 मार्च को एक कथित मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर करने का दावा किया। इसको लेकर सरकार की तरफ से कई मंत्रियों ने हॉक फोर्स की पीठ भी थपथपाई थी। मृतक की पहचान खटिया नारंगी गांव के खसरे टोला निवासी हिरन सिंह के रूप में हुई थी। इस मामले में नक्सलियों के 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया था। मृतक आदिवासी समुदाय की बैगा जनजाति का है। हालांकि कांग्रेस शुरू से ही इस मुठभेड़ पर सवाल उठाती रही है। मंडला से सैयद जावेद अली की रिपोर्ट, MP तक।